आप कहीं निकलते होंगे, शहर में, गांव में, कहीं भी जाएंगे, पेंशन की स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन। समाजवादी पार्टी ने निर्ममता की हद कर दी थी, इस पेंशन को रोक दिया। पेंशन कितनी मिलती थी? दिव्यांगजनों को 300, बुजुर्गों को 400, विधवा महिलाओं को 500। उन्होंने इसको रोक दी। तो पेंशन कहां देने लग गए थे? संख्या भी कम थी और कहां देने लग गया। उन्होंने इस सब को रोक करके क्या किया कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को समाजवादी पेंशन बांट दी। मैंने कहा ना, नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगावादी है। वही तो करते हैं। वो पैसा उन्होंने सारा इकट्ठा करके समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को पेंशन दे दी, समाजवादी पेंशन। तो मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा समाजवादी पेंशन क्या है? कहा कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको पेंशन। तो मैंने कहा ये नया नियम कहां से बन गया है? अरे पेंशन वृद्धजन, निराश्रित वृद्धजनों को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। निराश्रित लोगों के लिए पेंशन है। ये पेंशन छठे छिटाए गुंडों के लिए पेंशन नहीं होती, सरकार का पैसा नहीं होता है। बंद करो इसको। और मैंने कैंप लगवाए, हमारे सभी विधायकों ने, पदाधिकारियों ने हर विकास खंड स्तर पर कैंप लगवाए। वर्तमान में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं, वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं, जिन्हें 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। कितना? 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है। और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए, पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे। केवल 18,000। कितना? ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000। 32,000 नाम से उनको मकान मिला है। एक एक गरीब को मकान मिला है। क्या उसकी जाति देख करके मकान दिया गया? नहीं। वो पात्रता प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक पात्रता की सीमा तय की थी हर गरीब को। उसमें दलित भी है, वंचित भी है, पिछड़ा भी है, सामान्य जाति का भी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाला हर गरीब उस योजना का लाभार्थी होगा। और उस लाभार्थी में अकेले गोरखपुर महानगर में सूची है। उन गरीबों के साथ बातचीत करके हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी जाति देख करके मकान दिया गया? उससे पूछा जा सकता है, क्या तुमसे इसके बदले कुछ लिया गया था? क्या तुम्हारी कहीं से सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? कभी नहीं।